राजा को अचेत अवस्था में धरती पर पड़ा देखकर तप्ती का हृदय पिघल गया और वे पुनः वहां प्रकट हुई। उनकी वाणी में अमृत के समान मिठास थी। उन्होंने अत्यंत मधुर स्वर में राजा को जगाते हुए कहा, उठिए राजन, महान सत्पुरुषों को इस प्रकार अचेत होकर धरती पर नहीं लेटना चाहिए। जरा सोचिए, ये क्षण कितना अद्भुत रहा होगा। तप्ती के इन सांत्वना भरे वचनों को सुनते ही राजा संवरण को पुनः चेतना प्राप्त हुई। यह दृश्य न केवल तप्ती की करुणा को दर्शाता है, बल्कि राजा के सतीत्व और महानता की भी पुष्टि करता है। चेतना लौटते ही राजा का प्रेम अपनी चरम सीमा पर था। अत्यंत हताशा में उन्होंने तप्ती से निवेदन किया, हे सुंदरी, मेरे प्राण अब तुम्हारे हाथों में हैं। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मुझ पर दया करो और गंधर्व विवाह की विधि से मुझे स्वीकार कर लो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्राचीन काल में गंधर्व विवाह वो प्रथा थी जिसमें माता पिता की सहमति के बिना केवल वर और वधू की आपसी सहमति से विवाह संपन्न हो जाता था। राजा का यह प्रस्ताव उनकी तात्कालिक व्याकुलता और अगाध प्रेम का सीधा प्रमाण था। परंतु तपेती ने जो उत्तर दिया वो इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। उन्होंने अत्यंत स्पष्टता से कहा, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे पिता जीवित हैं। यदि सचमुच मुझसे प्रेम है तो नियम और तपस्या के द्वारा मेरे पिता को प्रसन्न करके मुझे मांग लीजिए। उन्होंने बताया कि वे भगवान सूर्य की कन्या हैं। इतना कहकर वे पुनः आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गईं। यह घटना बहुत ही विशेष है। क्यों? क्योंकि तपेती ने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर धर्म और मर्यादा को रखा। उन्होंने तात्कालिक आकर्षण के स्थान पर विधि विधान और पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना।